हरिः ॐ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानन्दस्वरूप सर्वबुद्धिदृङ् स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं ह्यप्रविष्ट इव भाव्यसे। यथे मे विकृता भावास्ते विकृते स नानावीर्या पृथग्भूता विराजं जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते नुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वात् न तेषामिह सम्भव। एवं भवान् बुद्ध्यनुमेयलक्षणैः ग्राह्यै गुणैषन्नपि तद्गुणाग्रह अनावृतत्वाद् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुना। तो विचार चल रहा था कि देवताओं की स्तुति के बाद जो वसुदेव जी हैं, जब उनको यह आभास हुआ कि पुत्र के रूप में साक्षात भगवान ने ही अवतार लिया है, तो तब उस परमात्मा के स्वरूप को जानते हुए तो फिर वहाँ उनकी वो स्तुति करते हैं। तो इसलिए कल थोड़ी सी चर्चा करके आए थे। तो सबसे पहले वसुदेव जी, तो उनका स्वागत जो भी लोक व्यवहार है उसके अनुसार, और तब वो कहते हैं विदितोऽसि भवान् साक्षात पुरुषः प्रकृते परः। तो मैंने आपको जान लिया। तो आप कौन हैं? तो कहा भवान् साक्षात पुरुषः। साक्षात का अर्थ प्रत्यक्ष, वो जो पुरुष तत्व, तो वही आप हैं। तो पुरुष का अर्थ कल स्पष्ट करके आए थे, पूर्णात् पुरीशयनात् वा पुरुषः। और वो जो पुरुष तत्व है तो प्रकृते पर, तो जो प्रकृति अर्थात माया, इस माया का जिसमें कोई भी संश्लेष नहीं है, अर्थात पूरी तरह से निर्लिप्त। और ये जो माया है तो यही जीव के बंधन का कारण।
तो उस माया के जो तीनों गुण सत्व रज और तम, तो इन तीन गुणों के आधार पर जीव बनता है। और जीवन का विचार करके देखें तो जीवन में भी ये तीनों ही गुण क्या हैं? प्रधान। जीवन की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं उन संपूर्ण प्रवृत्तियों में ये सत्व रज और तम, और इन तीनों की जो स्थिति है वो भी कल स्पष्ट किए थे कि ये तीनों गुण आपस में एक दूसरे के कट्टर शत्रु। तो जैसे वहाँ स्पष्ट किया था दीपवत, रोशनी करनी हो कमरे में तो हमको अग्नि भी चाहिए, एक बत्ती भी चाहिए, और थोड़ा सा तेल भी चाहिए, और एक बर्तन चाहिए। तो इसी तरह से जीवन में भी ये जो तीनों गुण हैं सत्व रज और तम, तो इनकी भी स्थिति कैसी है? तो कहा दीपवत। कहते हैं जैसे वो जो दीपक है तो उस दीपक में तीनों एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन बिना इन तीनों के रोशनी नहीं हो सकती। तो उसी तरह से जीवन में भी ज्ञान भी चाहिए और थोड़ी क्रियाशीलता भी चाहिए और अंत में विश्राम भी चाहिए। तो इन तीनों के बिना जीवन नहीं चल सकता। तो और जो जीव है तो इस जीव को बांधने वाले ये तीनों ही गुण, और अगर उसका विस्तार से विचार करना हो तो भगवद गीता का जो 14वां अध्याय, तो 14वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक, बीच में थोड़ा सा 15वां अध्याय को अगर अलग कर दें तो इन तीन गुणों की ही चर्चा। तो कैसे ये तीनों गुण इस जीव को बांधते हैं, कैसे इसकी बुद्धि वृत्ति आदि को प्रेरित करते हैं। तो जो जीव है तो वो बंधा किससे? अपने अज्ञान के कारण इन तीनों गुणों से बंध गया। और वहीं स्पष्ट किया भगवान ने कि जब उस जीव को ये बोध हो गया नान्या गुणेभ्य कर्तारम, तो इन तीनों गुणों के अतिरिक्त और कोई कर्ता है ही नहीं। कर्ता तो ये जीवन की जितनी भी प्रवृत्ति है उस संपूर्ण प्रवृत्ति का विचार करके देखें तो उसके पीछे इन तीनों गुणों में से कोई न कोई गुण तो बैठा ही है। और जो भी शरीर आदि की प्रवृत्ति हुई या मन आदि की जो भी वृत्तियां उत्पन्न हुई उसके पीछे भी यही तीन गुण, लेकिन अपने अज्ञान के कारण इन तीन गुणों की जो वृत्ति है उसको अपना मान लिया, बस इतना ही है। और वास्तव में देखें तो ये जो जीव है ये भी उस पुरुष तत्व की तरह ही निर्लिप्त है। जैसे कल उदाहरण दिया था कि ये जो तीन अवस्थाएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तो जागृत के जितने भी पदार्थ हैं तो जागृत काल में इनके साथ हमने क्या माना? अपना संबंध माना जो भी है, और उसी आधार पर जागृत में जो भी कर्म किए तो उन कर्मों का कर्ता भी किसको मान लिया? अपने आप को मान लिया। लेकिन कराने वाले तो वही तीनों गुण। इसलिए उन तीनों गुणों का जो है तो संक्षेप में पंचदशीकार ने 2 श्लोक में इन तीनों गुणों का पूरा विवेचन कर दिया कि सात्विक पुण्य निष्पत्ति पापोत्पत्तिश्च राजसे तामसे नो भयम किंतु वृथायो क्षपणम भवेत्। तो जो सत्वगुण जब जीवन में आया तो कहते हैं कि सात्विक पुण्य निष्पत्ति,
तो कैसे उन तीनों गुणों को जीवन में समझें? तो जिस समय सत्वगुण का उद्रेक हुआ, सत्वगुण जिस समय ऊपर आया, तो पुण्य निष्पत्ति आपको किसी न किसी पुण्य कर्म में लगाएगा। और कर्म में लगाना तो ऐसे रजोगुण का कार्य है। तो सत्वगुण आपके अंदर पुण्य के विचारों को प्रकट करेगा। और उस सत्वगुण का अगर सहयोगी बन गया रजोगुण, क्योंकि ये तीनों जो गुण हैं तो एक दूसरे से अलग भी नहीं होते और एक दूसरे के साथ जुड़ भी नहीं सकते। और शत्रुता तीनों की वो हमेशा है। तो एक गुण ऊपर आया तो बाकी दो गुण उसको खींचने के लिए तैयार। लेकिन अगर इस क्रम को माने तो एक आगे है तो दो उसके पीछे। तो जो बीच में है उसका दोनों तरफ संबंध, जो आगे है उसके साथ भी जुड़ा हुआ और जो पीछे है उसके साथ भी। तो जो आगे है उसका सहयोगी हो गया। तो सत्वगुण आगे आया तो उसका सहयोगी जब रजोगुण बन गया तो वो भी अपना प्रभाव तो छोड़ेगा। और रजोगुण का कार्य कर्म में प्रवृत्त करवाना, और रजोगुण के द्वारा तो वहाँ तो रजो कर्म भी, तो कर्म के साथ आपको बांधेगा। तो सत्व के प्रभाव से आपके अंदर पुण्य का विचार आया और रजोगुण के प्रभाव से उस पुण्य कर्म का संकल्प करना चाहिए करके। और जब कभी तमोगुण सहयोगी बन गया तो उस स्थिति में विचार तो आता है कि ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, लेकिन किसी भी प्रकार के कर्म का संकल्प नहीं बनेगा। विचार चलेगा, कई बार होता है विचार बहुत अच्छा चलता है, लेकिन किसी भी कार्य को करने का संकल्प नहीं बन पाता। क्योंकि जब तक रजोगुण नहीं होगा तो तब तक वो क्रियाशीलता नहीं आएगी। तो इसलिए जब सत्वगुण आया तो और जहाँ तक बांधने की बात है तो कहा ये तीनों ही बंधन के कारण। तो जो सत्वगुण है तो वो सुख संगेन ज्ञान संगेन च अनघा, भगवान ने वहाँ संबोधन किया 14वें अध्याय में। जो सत्वगुण है वो बांधता कैसे? तो यह सुख संगेन ज्ञान संगेन च, और बांधा किसको? तो कहा अनघ। तो अघ का अर्थ होता है पाप दोष, और अनघ का अर्थ जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। तो जो शुद्ध आत्म तत्व है तो उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। तो जागृत काल में ये तीनों गुण बराबर चलते हैं, रजोगुण भी, सत्वगुण भी और तमोगुण भी। और जब रजोगुण आएगा तो कहा पापोत्पत्तिश्च राजसे। तो रजोगुण जब अधिक बढ़ गया तो किसी न किसी पाप का संकल्प। लेकिन अगर वहाँ सहयोगी सत्वगुण बन गया तो उस पाप के साथ भी कुछ न कुछ पुण्य का भाव वो सत्व अपना देगा। व्यक्ति ने पाप तो किया लेकिन उसके साथ कुछ न कुछ पुण्य भी करेगा। और अगर तमोगुण सहयोगी बन गया तो कहा वहाँ तो फिर केवल पाप ही होगा, वहाँ फिर पुण्य की गुंजाइश नहीं है। और जब तमोगुण आगे आया तो कहा प्रमाद निद्रा आलस्य, ये तीन देखा। लेकिन वहाँ भी उस तमोगुण का जब सहयोगी बन गया रजोगुण तो वह आपको ले जाएगा स्वप्न तक। स्वप्न की जो अवस्था है तमोगुण प्रधान, लेकिन वहाँ सहयोगी उसका बन गया रजोगुण। और वहाँ भी कभी कभी जब सत्वगुण सामने आ गया
तो अच्छे स्वप्न देखने में आते हैं, कोई देवी देवता आदि के वो स्वप्न। और जब केवल रजोगुण का ही वो है तो वे संसार के ही स्वप्न। और जब तमोगुण का सहयोगी सत्वगुण बना तो कहते हैं वो आपको सुख देगा, वहाँ भी सुसुप्ति में भी वो आपको सुख देगा। तो सुसुप्ति में जो सुख है वो सत्व गुण के प्रभाव से। तो इस तरह से जीवन में ये जो तीनों गुण हैं, तो क्या ये बांधने वाले किसको? जीव को, जो इन गुणों के कार्यों को अपना समझ लेता है। और जहाँ अपना माना तो अपना मानते ही बंधन आ गया, और जहाँ किसी प्रकार का अपनत्व नहीं है तो वहाँ किसी प्रकार का कोई बंधन भी नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि आप तो क्या है, वो जो पुरुष तत्व है वो तो क्या है, का प्रकृति है पर, इस प्रकृति से एकदम परे। तो अब उस दृष्टि से देखें तो जो सांख्य है, सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन ने उस पुरुष को एकदम अलग माना। तो इसलिए उनके यहाँ जो 25 तत्व हैं, तो 25 तत्वों में 2 उनके यहाँ प्रमुख। तो जो पुरुष है तो वो तो पुष्कर पलाशवन निर्लेप, कहते हैं कमल के पत्ते की तरह वो निर्लिप्त है। और जो कुछ भी ये सृष्टि रचना है ये सब किससे हुई? तो उस प्रकृति से। लेकिन वेदांत में थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा नहीं है। तो वेदांत में भी रचना करने वाली तो है वही प्रकृति, लेकिन उस पुरुष के आभास को लेकर के सांख्यों के यहाँ प्रकृति को स्वतंत्र कर्ता के रूप में स्वीकार किया। सत्ता तो वही है पुरुष की, लेकिन पुरुष की सत्ता होते हुए भी स्वतंत्र कर्तृत्व वहाँ उसको स्वीकार किया। और वो जो प्रकृति है उसका कर्तृत्व क्या है, उसका कार्य क्या है? तो का विमुक्त मोक्षार्थम स्वार्थम व प्रधानस्य। तो विमुक्त मोक्षार्थम, जो पहले ही मुक्त हो चुका है उसको मुक्त करना। विमुक्त मोक्षार्थम कि साधना के द्वारा, जैसे पीछे वो प्रक्रिया बताए थे वापस जाने की, तो जो इस जगत के बंधनों से साधना के द्वारा जिसने अपने आप को अलग कर लिया, तो वो जो मुक्त हो चुका है, या दूसरे शब्दों में कहें जीवन मुक्ति की अवस्था तक जो पहुंच चुका है, लेकिन अभी विदेह मुक्ति नहीं हुई। तो जो जीवन मुक्ति की अवस्था में पहुंच गया, तो क्या उसको विदेह मुक्ति की ओर ले जाना वो प्रकृति का कार्य है। लेकिन उससे पहले प्रकृति कुछ भी मदद करने वाली नहीं है। तो फिर ये करती क्या है? तो क्या प्रकृति का इस पुरुष के साथ कोई वो नहीं है। तो जैसे कहते हैं रंगस्य दर्शयित्वा नर्तकी, कहते हैं जैसे रंगमंच पर एक नर्तकी नृत्य कर रही है, तो वो नृत्य के द्वारा क्या करती है? सामने बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनका मनोरंजन किया, और जहाँ उसका नृत्य का समय पूरा हुआ और रंगमंच से हट गई। तो इसी तरह से ये जो प्रकृति है, तो प्रकृति का कार्य भी क्या है कि जो पुरुष तत्व है इसका मनोरंजन करना। लेकिन जब उसको ही सच्चा मान लिया तो बंधन में तो अपने आप जीव बंधा। तो उसी तरह जो प्रकृति है, तो प्रकृति का कार्य केवल रंगस्य दर्शयित्वा यथा नर्तकी विनिवर्तते, जैसे वो नृत्य दिखा करके अलग हट गई, वैसे फिर जो सामने दर्शक हैं उनसे उसको कोई मतलब नहीं। तो उसी तरह से ये जो प्रकृति है इसको भी वास्तव में इस पुरुष से कहते हैं कोई मतलब नहीं है, लेकिन मनोरंजन तो कर रही है। तो इसलिए कोई मतलब न होते हुए भी संबंध तो है,
तो अगर दर्शक ही न हो तो उसके नृत्य का भी कोई अर्थ नहीं। तो इसी तरह से जितने भी जीव हैं इनके सामने, कहने का अर्थ है प्रकृति का काम केवल इस जीव का मनोरंजन करना। अब भौतिक दृष्टि से देखें तो प्रकृति के ये जितने भी पदार्थ हैं, मौसम आदि को लो, दूसरे उनको लो, वास्तव में इनसे होता क्या है? हमारा मनोरंजन ही तो है। बरसात आई, गर्मी, सर्दी आदि ये जितनी भी हैं, तो जब बारिश होने लगी, अतिवृष्टि होने लगी, कहीं नाला बह रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको देख करके भी हम मनोरंजन करते हैं कि नहीं? तो उसमें अपना बस कुछ नहीं, लेकिन केवल वो दृश्यों को देख करके मनोरंजन। तो जैसे ये बाह्य प्रकृति हमारे मनोरंजन के लिए, उससे ज़्यादा इसका कोई औचित्य नहीं। तो उसी तरह से जो त्रिगुणात्मक सत्व, रज और तमोगुण से युक्त जो प्रकृति है, तो इसका कार्य केवल मनोरंजन करना। तो अब ऐसी स्थिति में जो जीव है उसका फिर उससे संबंध क्या? उतनी देर का संबंध है, उससे ज़्यादा तो और कोई संबंध है नहीं। और उस मनोरंजन के लिए नए नए दृश्य उत्पन्न करती है। और जीवन का अगर विचार करके देखें, बचपन से लेकर के आज तक जीवन में जो भी सुख दुख आदि सब आए, उन सब का अगर विचार करें तो एक मनोरंजन से अतिरिक्त और क्या है? कभी वो अच्छा लगा और कभी नहीं लगा। अच्छा लगा तो हम खुश होने का, सुखी होने का भ्रम पाल लेते हैं, और अच्छा नहीं लगा तो दुखी होने का भ्रम पाल लेते हैं। और जो मनोरंजन के साधन हैं, तो जरूरी नहीं कि उनमें हमेशा ही आपको सुख मिले। कोई सीरियल आप देख रहे हैं तो वहाँ सुख और दुख दोनों है, और दोनों से हम क्या करते हैं? मनोरंजन करते हैं। तो इसी तरह से जीवन के ये जितने भी पदार्थ हैं, इनसे भी हम क्या करते रहे? मनोरंजन। लेकिन मनोरंजन के साथ साथ उनके साथ जुड़ते भी चले गए, तो इसलिए वो बंधन में बंधते चले गए। इसलिए भगवान ने स्पष्ट किया कि नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति। कहते हैं ये जो साधक है, जो दृष्टा है, इसके जीवन में जिस क्षण ये बोध हो गया कि नान्य गुणेभ्यः कर्तारम्, इन तीन गुणों के अतिरिक्त और दूसरा कोई कर्ता है ही नहीं, जिस क्षण ये निश्चय हो गया उस क्षण इस प्रकृति के बंधन से भी मुक्त। और नहीं तो जब तक ये तीनों गुण हैं, तो इन तीनों गुणों का फल भी भगवान ने बताया, लेकिन मोक्ष नहीं बताया। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। मोक्ष नहीं कहा। और मोक्ष के लिए तो कहा यदा दृष्टानुपश्यति, तो जिस क्षण दृष्टा ये जान लेगा, साक्षात्कार उसको हो गया कि इन तीनों गुणों के अतिरिक्त और कोई कर्ता नहीं है। और जब तक ये तीनों गुणों का लेश है, तो सत्वगुण आया जीवन के अंतिम क्षण में या जीवन भर उस सत्वगुण को लेके चलते रहे, तो उसका फल का ऊर्ध्वं गच्छन्ति, ऊर्ध्वलोक की गति। तो ऊर्ध्वलोक का स्वर्ग आदि मान लो, या अगर जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन में थोड़ा सा ऊपर उठे, लेकिन मुक्त तो नहीं हुए। और उस क्रम को अगर युगों के क्रम से माने तो कलयुग में जो सत्व है वो कितना? 25%, बाकी 75% तो असत है। तो सत्वांश 25%, लेकिन अपनी साधना के द्वारा हमने उसको बढ़ा के कितना कर लिया?
अगर 50% तक कर लिया तो जो अगला जन्म होगा वो फिर द्वापर में, इस कल्प में नहीं, नए कल्प में, फिर द्वापर में। और वहाँ फिर साधना की, तो फिर साधना के द्वारा अपने अंदर जो सत्व है उसको बढ़ाया। तो इसका अर्थ ये नहीं कि तम और रज नष्ट हो गए, ऐसा नहीं। तो सत्व को बढ़ाया, 75% हो गया, तो फिर अगला जन्म त्रेता में, और फिर उसको बढ़ाया तो अगला जन्म सत्य युग में। लेकिन कम से कम 4 जन्म तो मानने ही पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं भी मानो तो कम से कम 4 जन्म तो। एक तो ये है 3 और तब जाकर के, जब वहाँ जाकर के पूर्ण रूप से सत्व की शुद्धि होगी तो तब उसके द्वारा रज और तम का भी वहाँ जाके शोधन हो जाएगा। और जहाँ पूरी तरह से शुद्ध हो गए तो वहाँ जाके फिर ये भ्रम सब अपने आप निवृत्त। इसलिए कम से कम 3 जन्म तो आगे और मानने पड़े। एक ये हो गया तो 4 अपने मन के संतोष के लिए है कि कम से कम इतना तो है। तो इसलिए कहा ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था, तो ऊर्ध्व लोकों की प्राप्ति। और जो रजोगुण है तो कहा मध्य तिष्ठन्ति, अर्थात कर्म योनिषु जायते, कर्म योनि। और कर्म योनि मनुष्य जीवन, तो शास्त्रों में जो मनुष्य जीवन है तो इसको क्या माना, कर्म योनि। अर्थात रजोगुण की प्रधानता होगी तो फिर जन्म लेके मनुष्य के रूप में आना ही पड़ेगा। और अगर तमोगुण हुआ कहते हैं अधो गच्छन्ति त्रियग योनिषु जायते, त्रियक योनि। तो जितने भी पशु पक्षी हैं तो, और भगवान ने तो अधो गच्छन्ति कहते, तो जितने भी सृष्टि है जगत में, तो इस सृष्टि के 3 भेद किए, एक ऊर्ध्व मूल, अधो मूल और त्रियक मूल। तो ऊर्ध्व मूल हो गया मनुष्य, क्यों पैर कट जाए, हाथ कट जाए, कुछ नहीं होगा। अगर सिर पे चोट लग जाए तो खत्म। और जो बढ़ने की प्रक्रिया है मनुष्य की वो ऊपर की ओर है। और जो पौधे हैं उनकी प्रक्रिया, तो उनका जो मूल है वो अधो मूल। और जो पशु पक्षी आदि हैं वो तिरछे बढ़ते हैं, तो इसलिए वो त्रियक मूल। तो इसलिए कहते हैं जो तमोगुण है उस तमोगुण के कारण त्रियक योनिषु जायते, पशु पक्षी आदि उन योनियों में जाना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ ये कि स्वयं इससे एकदम अलग होते हुए भी, क्योंकि प्रकृति के जो 3 गुण हैं इनसे किसी प्रकार का कोई संबंध न होते हुए भी अपने अज्ञान के कारण प्रकृति के गुणों को जब जीव ने अपना मान लिया, जैसे कई बार किसी किसी का बुद्धि बहुत तीव्र होती है, और लेकिन वही तीव्र बुद्धि भी जब तमोगुण या रजोगुण का आया, या किसी विषय में किसी पदार्थ में हम मानते हैं हमारी बुद्धि बहुत काम करती है, लेकिन कभी कभी इन समय पर जो जरूरत है वो तमोगुण या रजोगुण के कारण ढक गया, तो उसको हमने किसका मान लिया, अपना। यह जो बुद्धि के अंदर जो ज्ञान का प्रकाश है वो प्रकाश भी मिला किससे, सत्वगुण के कारण। और सत्वगुण जितना शुद्ध होगा बुद्धि में उतनी ही शुद्धता आएगी। लेकिन अपने भ्रम के कारण उसको भी हमने किसका मान लिया, अपना, कि मेरी बुद्धि इतनी काम करती है, मैं इतना बुद्धिमान हूँ इत्यादि, तो नाना प्रकार के। या उसी तरह से जो रजोगुण प्रधान हैं उनके यहाँ कर्म की प्रधानता, तो किसी भी कार्य को करें तो वो फटाफट और कर लेते, उनकी बुद्धि उसी के अनुसार चलती है। तो उसके अनुसार उस विशेषता को किसका मान लिया, अपना मान लिया। लेकिन वो सब विशेषताएं हैं किसकी, तो इन्हीं 3 गुणों की। तो जहाँ उसके साथ माना तो
बंधन में बंधे। तो इसलिए वो जो तत्व है पुरुष तत्व, तो वसुदेव कहते हैं प्रकृते परः, वो तो इस प्रकृति से पर। तो फिर ये जो अवतार लिए, तो ये अवतार किस लिए, वो आगे वो स्पष्ट करेंगे का ये अवतार तो आपकी केवल लीला मात्र है। तो कोई भी स्थान ऐसा नहीं कि जहाँ आप न हो, अर्थात जहाँ वो आत्मसत्ता न हो। तो ऐसा जो तत्व है वो है कैसा, तो आगे और स्पष्ट करते हैं कि केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक्। कहते हैं उसका तो केवल अनुभव आनंद रूप, तो उस तत्व का केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे मैं का जो अनुभूति है शुद्ध में कि शरीर आदि उपाधियों से हट करके उसका विचार करो, तो जिस तत्व को लेकर के हम मैं कह रहे हैं, तो उस मैं का अनुभव है कि नहीं? अनुभूति तो है अपने होने की, लेकिन वो अनुभूति कैसी है बता सकते हैं क्या? तो अनुभव के बारे में कह सकते हैं, लेकिन अनुभव को नहीं कहा जा सकता। तो इसी तरह से वो जो परमात्मा तत्व है, तो वो भी कैसा है, तो कहा अनुभव रूप है। और साथ में कैसा अनुभव, कहा आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूपता। क्यों देखें तो जब सुषुप्ति में हम गए, तो सुषुप्ति के अवस्था में आनंद की अनुभूति हुई कि नहीं? उसको वैसे तो सुख ही माना, क्यों कि अविद्या विशिष्ट होने के कारण है आनंद की अनुभूति, लेकिन है कि उसको माना सुख ही, क्यों सोपाधिक है। लेकिन जब हम आनंद की बात करते हैं तो आनंद शब्द का प्रयोग भी करते हैं, कभी कभी, हमेशा नहीं करते। तो हिंदी में तो अक्सर के कहीं गए तो हम कहते हैं आज तो बड़ा आनंद आया, और नेपाली में क्या कहते हैं पता नहीं। तो लेकिन जब हम कहते हैं कि आज तो बड़ा आनंद आया, तो कब हम कहते हैं कि जब हमको अपनी कल्पना से बाहर का कुछ अनुभव होता है, तो तब हम कहते हैं कि आज तो बड़ा आनंद आया। जैसे कहीं भी हम जाएं, किसी तीर्थ स्थान में गए, किसी मंदिर में गए या किसी पुण्य क्षेत्र में गए, तो वहाँ जाने से पहले उस पुण्य क्षेत्र की एक कल्पना हमारे मस्तिष्क में रहती है, तो उसका एक खाका हमने अपने मस्तिष्क में बना लिया, और उस कल्पना के अंदर अगर अनुभव आपको हुआ तो ठीक है, सामान्य वो चलता है। तो जब आपके उस कल्पना के बाहर का जब आपको अनुभव होता है, तो हम कहते हैं आज तो बड़ा आनंद आया। और दूसरा, जब हम इस देह भाव से ऊपर उठ गए थोड़ी देर के लिए, जैसे मंदिर में गए कहीं, तो आरती आदि हो रही है, रोज का हमारा नियम है, जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि इतने तल्लीन हो गए तो अपने शरीर तक का भी भान नहीं रहता, यहाँ तक कि अपना स्व का भी थोड़ी देर के लिए भौतिक रूप से जो भान था वो, तो वो जो ढोल नगाड़े आदि बज रहे हैं उनके माध्यम से वो जो सामने मूर्ति है, उस मूर्ति को देखते देखते इतने तल्लीन हो गए। या कभी मंदिर में भी गए तो कभी वो सत्वगुण का उद्रेक हो गया, तो मूर्ति के सामने खड़े खड़े थोड़ी देर के लिए इतने तल्लीन हो गए कि अपने शरीर का भान भी नहीं रहता। और जैसे ही फिर वापस आए तो तब हम कहते हैं आज तो बड़ा आनंद आया। तो जो आनंद शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो दो परिस्थितियों,
एक तो इस देह भाव से ऊपर उठ करके तो जो भी वो मूर्ति आदि का विग्रह है उसके साथ थोड़ी देर के लिए इतना तादात्म्य हो गया कि हम स्व का अस्तित्व ही भूल गए। तो वहां तो केवल एकाकार हो गई वृत्ति, तो आनंद की अनुभूति, लेकिन वो क्षणिक है, कुछ समय तक हो रही, या फिर कभी उसकी याद आई तो वो अनुभव आपका जागृत हो गया, लेकिन क्षणिक। और या अपनी कल्पना से बाहर का जब कुछ थोड़ा बहुत अनुभव हमको होता है, तो दो अवस्थाओं में आनंद शब्द का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में जो अपना स्वरूप है वो है कैसा? तो कहा आनंद स्वरूप है। इसलिए दो शब्द हैं, एक सुख और दूसरा आनंद। तो ये दोनों ही वैसे तो समानार्थक हैं, लेकिन लक्ष्यार्थ में दोनों अलग अलग। तो जितना भी सुख है वो सुख अर्जित किया जा सकता है, और जो आनंद है वो आपके अंतस की अभिव्यक्ति। तो सुख के लिए बाह्य प्रवृत्ति और आनंद के लिए अंतस प्रवृत्ति। तो सुख अगर चाहिए तो बाहर जाना पड़ेगा, और आनंद चाहिए तो अंदर आना। जैसे ध्यान आदि जब करते हैं तो ध्यान की अवस्था में क्या किया? हमने अपनी संपूर्ण वृत्तियों को बाहर से मोड़ करके अंदर की ओर जब ले गए, तो वहाँ आपको सुख मिला कि आनंद मिला? वहाँ आनंद की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति नहीं। भले हम सुख कह लें, लेकिन वैसे सुख शब्द वहाँ निकलता नहीं है, वहाँ आनंद ही निकलता है। और बाह्य जगत से जितना भी वो मिला तो वो सुख। तो एक बहिर्वृत्ति और एक अंतर्वृत्ति। तो सुख प्राप्य है और आनंद स्वस्वरूप है, एक अपना स्वरूप और एक अभिव्यक्त। या दूसरे शब्दों में कहें तो जिसे हम सुख कहते हैं तो वो सुख भी है क्या? है तो अपने उसी आनंद की ही छाया, और जब छाया है तो अपना ही स्वरूप कह लो। तो सुख भी है अपना ही स्वरूप, लेकिन सुख को प्राप्त करने के लिए पराधीन होना पड़ेगा, और आनंद के लिए स्वाधीन। तो सुख में पराधीनता और आनंद में स्वाधीनता। क्यों? समाधि या ध्यान में जब आप बैठे तो उस समय बाह्य किसी वस्तु की आपको अपेक्षा है क्या? ध्यान में जब हम बैठे तो बाह्य किसी वस्तु की हमको अपेक्षा नहीं है, लेकिन जब सुख चाहिए तब तो हमको कोई न कोई उसका साधन, कोई न कोई पदार्थ चाहिए। तो सुख भी हुआ अपना ही स्वरूप, लेकिन पराधीन। तो जैसे एक वस्तु है, कोई भी वस्तु लें, वो हमको बहुत अच्छी लगती है, तो जैसे वो वस्तु सामने आई तो उस वस्तु के सामने आते ही हमने अपने को सुखी माना कि नहीं? तो ये जो सुख है, तो ये सुख वस्तु में या अपने अंदर है? तो अपने अंदर, लेकिन उस सुख तक पहुंचने के लिए है अपना ही, लेकिन उस सुख तक पहुंचने के लिए आधार क्या बन गया? वो वस्तु। तो जब तक अब वो वस्तु सामने नहीं आई तो तब तक सुख की अनुभूति नहीं हुई। तो ये जो सुख है उस वस्तु के अधीन हो गया कि नहीं? तो ये सब जितना भी सुख है तो ये क्या हो गया? पराधीन। या दूसरे शब्दों में कहें तो ये हमने ही क्या किया? अपने आप को गिरवी रखने की आदत डाल दी।
जितनी भी ये वस्तु हैं। तो गिरवी रखने में क्या है कि कभी किसी ने अगर रखा हो तो अचानक उस साहूकार के यहाँ वो आदमी पहुँच गया तो उसको अपनी चीज़ सामने दिखी तो वस्तु को देखते ही प्रसन्नता हुई कि नहीं कि मेरी चीज़ अभी सुरक्षित है। लेकिन जितनी प्रसन्नता हुई उससे ज़्यादा दुख भी हुआ कि नहीं। क्यों? कि वह वो दूसरे के अधीन में है सुरक्षित, इसलिए प्रसन्नता हुई, लेकिन अपनी होते हुए भी अपना उस पर नियंत्रण नहीं है, इसलिए जितना सुख मिला उससे ज़्यादा दुख। तो उसी तरह से संसार के पदार्थों से जो सुख प्राप्ति की आकांक्षा उसकी भी स्थिति हुई, या दूसरे शब्दों में कहें तो अपने आप को गिरवी रखने की जो प्रवृत्ति एक बना ली है, और ये इस जन्म की है ऐसा नहीं, न जाने कितने जन्मों से वो अभ्यास चला आ रहा है। तो इसलिए अगर आनंद चाहिए तो उस आनंद तक पहुंचने के लिए जो अपने आप को गिरवी रखने की एक आदत डाल दी है तो इससे अपने को मुक्त करना पड़ेगा। और जितने अंश में उससे अपने को मुक्त कर लेंगे उतने अंश में सुख दुख का झंझट भी अपने आप छूट जाएगा। तो सुख होगा तो उसके साथ दुख भी होगा, तो ये जितना सुख दुख का भाव है वो भी अपने आप धीरे धीरे छूटता चला जाएगा। तो इसलिए कहने का अर्थ यही कि सुख चाहिए तो बाहर जाना पड़ेगा और आनंद चाहिए तो बाहर से अंदर आना पड़ेगा। जैसे आप कहीं गए, किसी रिश्तेदारी में कोई प्रसंग है, शादी ब्याह आदि का प्रसंग, तो बाहर गए तो वहाँ आपको सुख मिलता है कि नहीं? अपने घर की अपेक्षा भी ज़्यादा सुख सुविधाएं सब कुछ है, सुख वहाँ बहुत मिला, लेकिन आनंद की अनुभूति जब तक आप अपने घर नहीं आ जाएंगे तब तक नहीं होती। वहाँ सुख मिला, बड़े हंसते खेलते सब कुछ करते रहे, और अंत में लौट के जैसे ही अपने घर पहुँचे, अपने स्थान पर पहुँचे, उस समय जो आपके अंदर एक आनंद का स्रोत प्रकट हुआ तो उसकी तुलना में वो बाहर के जितने भी सुख थे वो सब फीके हो गए। तो इसी तरह से जीवन के उसमें भी कि बहिर्वृत्तियां हमको सुख तो दे सकती हैं लेकिन आनंद नहीं दे सकती। तो आनंद तक अगर पहुंचना है तो बाहर से अपने आप को अंदर की ओर। इसलिए भोले बाबा ने बड़ी एक अच्छी पंक्ति कही कि आया जहाँ से सैर करने, ए मुसाफिर तू यहाँ, था सैर कर लौट जाना युक्त तुझको फिर वहाँ, तू सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, याद कर अपने देश की परदेश में क्यों रुक गया। तो वही स्थिति सबकी है, जानते सब हैं लेकिन फिर भी प्रयत्न कितना करते हैं वो सब अपना अपना जानते हैं। तो इसलिए कहते हैं आनंद रूप, तो वो जो आनंद है तो उस आनंद का आपको अनुभव है। हर एक जो जीव है उसको आनंद का अनुभव, सुख की प्रतीति, भले अनुभव कह लें वो अलग बात है, लेकिन वास्तव में सुख और दुख ये दोनों प्रतीतियां हैं और आनंद आपका अनुभव। कभी बहुत ज़्यादा सुख दुख हो, बहुत ज़्यादा उसके संस्कार चित्त में पड़ गए तो हम कहते हैं हमको वहाँ सुख का अनुभव हुआ या दुख का अनुभव हुआ। वास्तव में वो भी क्या है? प्रतीति मात्र। क्योंकि जो अनुभव है वो अनुभव कभी नष्ट नहीं होता। बचपन में आपका हाथ आग से जल गया तो पीड़ा हुई अनुभूति, तो अब 20-25 साल आपके सामने कोई ऐसा संयोग ही नहीं बना, लेकिन फिर किसी व्यक्ति को दूर से जलते हुए देखा
तो उसकी जो पीड़ा है वो उसकी अपनी है, लेकिन उस अग्नि को देखते ही आपको अपने अनुभव का स्मरण हो गया कि नहीं? जलन पीड़ा वो अनुभव हुआ कि नहीं? अब वो अनुभव कैसा है वो बता सकते हैं क्या? तो जो अनुभव है वो स्थायी है, वो कभी नष्ट नहीं होता। और जो प्रतीति है वो समय के साथ बदलती रहती है। प्रतीति में परिवर्तन और अनुभव में कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए जितना भी सुख दुख है जगत का वो केवल प्रतीति कहो, आभास कहो, तो प्रतीति मात्र। और अनुभव वो आपका हमेशा आपके साथ, और किसका? स्वयं के आनंद रूपता का। और उस आनंद रूपता के अनुभव के साथ जगत में भी हम क्या देखते हैं? सब जगह आनंद रूपता ही हम देखना चाहते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति को आपने प्रसन्न देखा, हाँ बहुत ज़्यादा वो आवेश में हो तब की बात अलग है। तो सामान्य अवस्था में आप रास्ते में जा रहे हैं तो हर कोई जब आपको प्रसन्न देखता है तो आपके मन में कभी कोई प्रश्न उठा क्या कि वे तुम प्रसन्न क्यों हो? किसी भी व्यक्ति के प्रति कभी कोई प्रश्न नहीं उठा। लेकिन जब किसी व्यक्ति के चेहरे पर आपने दुख की छाया देखी और चेहरे पर प्रसन्नता के स्थान पर मलिनता देखी, तो भले ही वो आपका परिचित हो या न हो, तो तुरंत आपके मन में एक प्रश्न उठता है कि नहीं कि ये दुखी क्यों है? तो इसके दुख का क्या कारण है? आप पूछें न पूछें वो अलग बात है, लेकिन एक क्षण के लिए तो आपके अंदर ये प्रश्न उठा, फिर बाद में छोड़ दें, चलो उसका जो भी होगा वो करके, लेकिन पहले क्षण में प्रश्न तो उठा। तो क्यों? जहां हमको प्रसन्नता दिख रही है वहां हमारे अंदर कोई प्रश्न नहीं, और जहां हमको थोड़ा सा भी दुख का आभास तो वहां तुरंत प्रश्न उठा। तो ऐसा क्यों? तो उसका कारण यही है कि जो प्रसन्नता है वो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, तो वो उसका स्वभाव। तो जहां हमको अपने स्वभाव की अभिव्यक्ति मिलती है तो वहां किसी प्रश्न के लिए कोई स्थान नहीं है, क्यों? अपना स्वभाव है तो सर्वत्र वही स्वभाव हमको दिख रहा है, तो प्रश्न की कोई गुंजाइश नहीं। तो जब उस स्वभाव में एक मलिनता हमको दिखती है तो एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि मलिनता क्यों आई? हाँ ठीक है, उसका कितना विचार करते हैं वो करते हैं, वो अलग बात, लेकिन एक ये सहज प्रक्रिया जीव के अंदर। तो क्यों कि जो आत्मा का जो स्वरूप है वो इसलिए का आनंद स्वरूप, जहाँ भी वो आनंद प्रसन्नता की झलक हमको मिलती है तो हमारे चित्त में किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं आया, और उसमें दोष दिखते हमारे चित्त में एक स्वाभाविक विक्षेप आया। तो इसलिए कहते हैं कि वो जो तत्व है वो केवल अनुभव आनंद रूप है। तो उस तत्व का तो केवल अनुभव किया जा सकता है, और कैसे? तो क्या उसकी आनंद रूपता के माध्यम से। इसलिए जो आत्मा शब्द है तो उसका लक्षण ही किया। आत्मा तीन शब्द, आ, तो और म। तो आत्मा न आत्मस्वरूपावबोधेन तोषयति मोदयति इति आत्मा। कहते हैं अपना जो स्वरूप है तो अपने स्वरूप का बोध होने पर जो आपके अंदर एक प्रकार की तुष्टि का भाव, किसी वस्तु को हम जानना चाह रहे हों
तो जैसे उस वस्तु का आपको ज्ञान हो गया तो आपके अंदर एक प्रकार की संतुष्टि का भाव आता है कि नहीं। तो उसी तरह से स्वस्वरूप के बोध के द्वारा जो आपके अंदर तुष्टि का भाव प्रदान करे, संतुष्टि का प्रदान करे, और जब संतुष्टि आई तो उसके साथ मोद अर्थात प्रसन्नता, संतुष्टि आएगी तो उसके साथ प्रसन्नता भी स्वाभाविक रूप से आएगी। तो जिससे आपको संतुष्टि और प्रसन्नता ये दो चीजें मिले बिना किसी साधन के, बिना किसी बाह्य उसके, तो वो आत्मा। तो इसलिए कहते हैं केवल अनुभव आनंद स्वरूप। तो वो जो तत्व है वो कैसा है? केवल अनुभव के द्वारा जाना जाने योग्य। और कैसा? तो का आनंद स्वरूप, अपनी वो आनंद स्वरूपता। और उसको अगर देखना तो वही फिर सुसुप्ति। तो सुसुप्ति काल में बाह्य जगत के कोई पदार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ आनंद रूपता है कि नहीं? जागृत का भी कोई प्रपंच नहीं, स्वप्न का भी कोई प्रपंच नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन सबके न होने पर भी आनंद रूपता और उसका अनुभव है। सुबह जब हम उठे हम कहते हैं आज तो बड़ा आनंद आया, बढ़िया नींद आई। तो ये अनुभव के आधार पर या बिना अनुभव के, तो जो भी स्मृति आपको होती है वो अनुभव के बिना नहीं हो सकती। तो इसलिए सुबह स्मृति है, हो रही है, तो इसलिए वो अनुभव वहाँ है। और उसके साथ साथ कहते हैं सर्व बुद्धि दृग। तो ये जितनी भी बुद्धियाँ हैं जगत में, इन संपूर्ण बुद्धियों के आप क्या हैं? आप उनके साक्षी। क्यों? प्रकाश तो वहीं से मिल रहा है कि जैसे मोबाइल है तो मोबाइल को जो सिग्नल मिल रहा है वो कहाँ से? जो भी उनका स्टेशन है, टावर है, तो जितने मोबाइलों को वहाँ से सिग्नल मिल रहा है तो उन सब मोबाइलों का डाटा वहाँ है कि नहीं? किसको कितना सिग्नल मिल रहा है, कौन कहाँ क्या, वो सब का साक्षी कौन है? वो जो स्टेशन है। तो इसी तरह से जितने भी जीव हैं, हर एक जीव की जो बुद्धि, उस बुद्धि को जो प्रकाश मिला वो प्रकाश किससे मिला? उसी परमात्मा से, उसी आत्म तत्व से। तो इसलिए सबको जब प्रकाश दे रहा तो हर एक बुद्धि का क्या हो गया? साक्षी भी। जैसे हम भी अपनी बुद्धि के साक्षी हैं कि नहीं? और जब कल्पना करते हैं तो कल्पना में जितने भी पदार्थों का निर्माण किया, जितने भी जीवों का निर्माण किया, तो हर एक की बुद्धि के उस समय साक्षी हैं कि नहीं? वो कल्पना में वो पदार्थ हमारे द्वारा निर्मित, और वो जितने भी जीव हैं उनको जो ज्ञान आदि वृत्तियां दे रहा है वो कौन? वो भी हम। तो इसलिए उनकी बुद्धि वृत्ति में क्या क्या विचार आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो सब उसके साक्षी हम हैं कि नहीं? तो उसी तरह से तो ये संपूर्ण जगत में जितने भी जीव हैं, कहते हैं हर एक जीव के अंदर बुद्धि में जो जो विचार आते हैं उसके साक्षी भी आप हैं। तो इसलिए कहा कि फिर ये जगत, तो उसी को आगे स एव स्वप्रकृतेदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं प्रविष्ट इव भाव्यसे। कहते हैं ये जो संपूर्ण जगत है, संपूर्ण जीव है, इनका निर्माण भी किसने किया? कहते हैं स्वप्रकृत्या सृष्ट्वाग्रे। आपने अपनी प्रकृति के माध्यम से इन सारे पदार्थों का निर्माण किया। और ये जितना भी सृष्टि है, ये सारी सृष्टि त्रिगुणात्मिका। लेकिन मंत्र कहता है कि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। लेकिन उसका यहाँ वसुदेव जी थोड़ा सा उसका खंडन कर रहे हैं। वो कहते हैं जब हैं ही आप
तो फिर कहाँ प्रविष्ट हुए और कहाँ गए? कि जब प्रविष्ट अगर मानना पड़ेगा तो सीमित हो गया, दो नहीं, सीमित। वह तत्श्रेष्ठा तदेवानुप्राविशत, वे उसने रचना की और फिर वो प्रविष्ट हुआ, तो अर्थात सीमित हो गया। तो इसलिए यहाँ वसुदेव जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जगत आपने रचा, संपूर्ण जगत, त्रिगुणात्मक जगत रचा, लेकिन श्रुति कहती है कि तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत, उसके आधार पर आप प्रविष्ट हुए, लेकिन प्रविष्ट होते हुए भी अप्रविष्ट, कि आप कहीं किसी वस्तु में प्रविष्ट हुए। क्यों? कि जब व्यापक है, तो जब वस्तु व्यापक है तो फिर कहाँ जा सकती है? तो प्रविष्ट का केवल अभिव्यक्ति। जैसे मोबाइल है तो तरंगें तो हैं, हाँ, वो सेट आपका उस रेंज में आया तो उसके अंदर वो उसकी तरंगें अभिव्यक्त होने लगी और काम करने लगा। तो इसी तरह से जो प्रविष्टि है वो भी अर्थात अभिव्यक्ति मात्र। इन पदार्थों का त्रिगुणात्मक माया के द्वारा इन पदार्थों की रचना की, इसलिए जिन जिन पदार्थों की रचना की उन पदार्थों में तो आप पहले से ही वहाँ हैं। कि जैसे कल्पना, जो भी हमने कल्पना की उस कल्पना से पहले वहाँ उस स्थान में हम हैं कि नहीं। जिस किसी भी वस्तु की, जिस किसी भी पदार्थ की कल्पना करते हैं तो कल्पना से पहले हम वहाँ पहुँच गए और फिर बाद में उन पदार्थों का निर्माण किया। तो इसी तरह से ये संपूर्ण जगत, कहते हैं वहाँ तो कहीं भी जाएं सर्वत्र आप ही आप हैं। इसलिए प्रविष्ट इव भाव्य से, तो प्रविष्ट नहीं हुए लेकिन प्रविष्ट इव भाव्य से, प्रविष्ट हुए जैसे प्रतीत होते हैं, बस इतना ही। लेकिन न कहीं प्रविष्टि है, न कहीं आना और न जाना। तो इसलिए कहते हैं वो जो व्यापक रूप है, तो कहते हैं उसका मैं नमस्कार करता हूँ, उसका मैं वंदन करता हूँ। क्यों? कहते हैं कि वे ये जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं, ये सारे के सारे पदार्थ जो हम मानते हैं कि यहाँ है यहाँ नहीं है, कहा वहाँ तो सर्वत्र आप पहले से ही विद्यमान हैं। और जितनी भी ये सृष्टि है सर्वत्र आप ही आप। तो इसलिए कहते हैं आप तो पहले से ही हैं, तो फिर कहीं आना जाना तो संभव है ही नहीं। तो ये जो अवतार लिया, रूप प्रत्यक्ष दिख रहा है, तो कहा यहाँ भी आप पहले से हैं, तो ये रूप तो केवल आपकी लीला मात्र। तो इस तरह से कहते हुए वो उनको नमस्कार करते हैं। और आगे की चर्चा फिर अपने कल करेंगे। अब सीधे हो हरे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।